जय माता दी दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी की मनोकामनाएं माता रानी पूरी करे। आज मैं आपको इस वीडियो में सुनाऊंगी नवरात्र की कहानी, या फिर आप इसे व्रत कथा भी कह सकते हैं। और साथ ही आप जानेंगे कि कैसे शुरू हुआ नवरात्र। नवरात्र का पर्व माता के हर रूप और हर अवतार को पूजने का समय है। इस समय माँ आदि शक्ति अपने भक्तों को क्षमा शक्ति, संपन्नता और विद्या का आशीर्वाद देती है। इस पर्व में किया गया व्रत बहुत फलदायी होता है। पुराणों में भी नवरात्रि पर व्रत रखने का महात्म्य बताया गया है। इस लेख में मैं आपको एक ऐसी ही कथा बताने जा रही हूँ, जिसमें आप जानेंगे कि नवरात्र पर माता को प्रसन्न करने वाला यह व्रत क्यों रखा जाता है। इस संपूर्ण कथा को आप अवश्य सुने। वर्ष के कुछ ऐसे विशेष दिन हैं जो पूर्णतः माँ आदिशक्ति को समर्पित है, जैसे कि प्रत्येक अष्टमी, नवमी, प्रत्येक शुक्रवार, चैत्र माघ, आषाढ़ और अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवमी तिथि तक 9 दिन। प्राचीन काल से इन विशेष दिनों पर व्रत किया जा रहा है। खासकर चैत्र और शारदीय नवरात्रि में व्रत का बहुत महत्व होता है। पुराणों में इस व्रत से जुड़ी एक कथा प्रचलित है, जो यह बतलाती है कि नवरात्रि पर व्रत रखने की परंपरा कैसे शुरू हुई। इस वीडियो में मैं आपको वही कथा सुनाऊंगी। तो चलिए करते हैं कथा को प्रारंभ। एक बार देवगुरु बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हे परम पिता, आप समस्त वेदों के दाता हैं, सभी शास्त्रों के ज्ञाता हैं, कृपया हमें बताएं कि नवरात्र पर मां भगवती को प्रसन्न किया जाने वाला व्रत क्यों किया जाता है। इस व्रत को सबसे पहले किसने किया है और इसके क्या फल प्राप्त होते हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवगुरु, जगत जननी मां आदिशक्ति इस संसार को चलाने वाली परम सत्ता है। वह माता भगवती के स्वरूप में सृजन करता है और महाकाली के स्वरूप में दुष्टों की संहारक है। माता को प्रसन्न करने के लिए शारदीय नवरात्रि में किया गया व्रत पुण्य फल देने वाला होता है। इस कल्याणकारी व्रत की कथा विस्तार पूर्वक सुनिए। प्राचीन काल में पीठत नामक एक सुंदर नगर था। इस नगर में सुनाथ नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। सुनाथ मां भगवती का अनन्य भक्त थे और नित्य नियम के अनुसार माता की साधना और होम करते थे। सुनाथ की सुमति नाम की एक सुंदर सुशील कन्या हुई, जो शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति जल्दी ही बड़े होने लगी। सुमति अपने पिता के साथ नित्य पूजा करती थी। एक बार की बात है, सुमति अपनी सखियों के साथ खेल क्रीड़ा में व्यस्त हो गई और माँ की साधना में समय पर शामिल नहीं हो सकी। अपनी पुत्री के पूजा में देर से आने पर सुनाथ बहुत क्रोधित हो गए। उन्हें ऐसा भ्रम हुआ कि सुमति माता की आराधना में रुचि नहीं ले रही है और केवल अपने रंग, रूप और श्रृंगार को ही महत्वपूर्ण मानती है। उन्होंने रुष्ट होकर सुमति से कहा कि पुत्री, तुम मेरा कहा नहीं सुनती हो, माता की भक्ति में ध्यान नहीं लगाती हो। तुम्हारे लिए अपना रूप, रंग और श्रृंगार ही महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं तुम्हारा विवाह ऐसी जगह करूंगा जहां तुम्हारा यह रूप व्यर्थ हो जाएगा। मैं एक दरिद्र और कुष्ठ से पीड़ित व्यक्ति से तुम्हारा विवाह करवाऊंगा। अपने पिता के ऐसे वचन सुनकर सुमति बहुत दुखी हुई। सुमति ने अपने पिता को समझाया कि पिताजी, मैं आपकी पुत्री हूँ, मुझे माँ भगवती पर संपूर्ण आस्था है। मेरे भाग्य में जो भी लिखा है वह माता के आशीर्वाद से मुझे अवश्य मिलेगा। इस समय आप क्रोध में हैं। आप जिससे मेरा विवाह करवाना चाहेंगे, मैं उससे विवाह अवश्य करूंगी। तब सुनाथ ने अपनी पुत्री का विवाह एक दरिद्र कुष्ठ रोगी से करवा दिया। सुमति अपने पिता के ऐसे कठोर व्यवहार से दुखी होकर अपने पति के साथ एक भयावह जंगल में चली गई। उस जंगल में नव दंपति ने वह रात बहुत कष्ट में बिताई और वे दोनों पूरी रात माँ भगवती का ध्यान करते रहे। माँ भगवती सुमति की इस श्रद्धा भक्ति से प्रसन्न होकर उन दोनों के समक्ष प्रकट हुई। माँ भगवती ने कहा कि पुत्री,
मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम क्या वरदान मांगना चाहती हो? तब सुमति ने कहा कि देवी, आप कौन हैं और मुझे दर्शन देने का कारण बताए। तब माता ने बताया कि मैं जगत जननी हूँ, संसार के सभी प्राणी मेरी ही संतान है। मैं उनके दुखों को दूर करके उन्हें सुख प्रदान करती हूँ। यहाँ मैं तुम्हारे दुखों को हरने के लिए प्रकट हुई हूँ। यह सुनकर सुमति ने उन्हें प्रणाम किया और अपने दुखों का कारण पूछा। तब माता ने उन्हें बताया कि तुम और तुम्हारा पति पिछले जन्म में निषाद थे। एक बार तुम्हारे पति ने चोरी की थी, जिसके कारण उसे इस जन्म में कुष्ठ रोग की पीड़ा सहनी पड़ रही है। तुम्हारे पति के चोरी करने के कारण तुम दोनों को उस समय कारावास में डाल दिया गया था। उस कारावास में ना तुम्हें जल दिया गया, ना ही भोजन। संयोगवश वह अश्विन नवरात्रि की अवधि थी और उन 9 दिनों तक बिना अन्न जल के रहने के कारण तुम दोनों को ही नवरात्र व्रत का फल मिला है। उस व्रत के फलस्वरूप तुम इस समय जो वर मांगना चाहो मांग सकती हो। सुमति ने कहा कि माता, आप वर के रूप में मेरे पति को हर रोग और दोषों से मुक्त कर दीजिए। माता ने तथास्तु कहा और सुमति के पति को एक रूपवान पुरुष में परिवर्तित कर दिया। तत्पश्चात माता ने सुमति से कहा कि नवरात्र में किए गए व्रत और मेरी भक्ति के प्रभाव से तुम्हें उच्छालक नामक एक सुंदर, स्वस्थ और कीर्तिवान बालक प्राप्त होगा। ऐसा वर पाकर सुमति ने माता को प्रणाम किया और मां भगवती उन दोनों को आशीर्वाद देकर वहां से अंतर ध्यान हो गई। कुछ समय बाद सुमति को एक बालक हुआ। इसके बाद दोनों पति पत्नी और पुत्र के साथ सभी धन धान्य से युक्त होकर सुखी संपन्न जीवन जीने लगे और माता की नित्य आराधना के साथ हर नवरात्रि पर माता का व्रत पूर्ण नियमानुसार करने लगे। तो दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।